हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ये पहला मौका नहीं है। पिछले कुछ समय से लगातार आतंकवादी जो हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में है और लगातार बार बार आतंकी ठिकानों को पकड़ा जा रहा है। और न सिर्फ आतंकी ठिकानों को बल्कि उनके हथियारों को भी किस तरीके से सामने लाया जा रहा है, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो साजिश है वो आतंकी साजिश नाकाम हुई है। और घुसपैठी एक तरफ तो घुसने की भी कोशिश, दूसरी तरफ इस तरह के हथियारों के साथ किस मंसूबे के साथ है ये फिलहाल जांच का विषय होगा। लेकिन आप देखिए जिस तरह से 4 राइफल, 2 पिस्टल, 2 ग्रेनेड और 43 कारतूस मिले हैं, ये बताते हैं कि किस तरह की जो इनकी मंशा है वो रही है। तो नौगाम में जो साजिश है वो फेल हुई है। तो आपको बता दें कि ये आप देखिए कि किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो सामने नज़र आई हैं। और बता दें कि आतंकी ठिकाने जो हैं वो देखे गए हैं, साथ ही इनके ये हथियार भी जब्त किए गए। मतलब साफ है कि किस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देने की सोच रहे थे, ये आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से। और जिस तरह के हथियार इनसे बरामद किए, अब धीरे धीरे अब ये भी पता चलेगा कि आखिरकार क्या सोच, क्या मंशा इनकी, क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से दिल्ली में घटना हुई है उसके बाद भी लगातार आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर जगह जगह पर रेड हो रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के कई हिस्सों में जो सेना है, जो एजेंसियां हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं, वो लगातार रेड डाल रही हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में भी जो घटना हुई उसके बाद फरीदाबाद से लेकर तमाम जगहों पर इस तरह के रेड डाले गए, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई वो निश्चित तौर पर डराने वाली थी। पहलगाम के बाद वैसे भी LOC हो या LAC हो, भारत लगातार हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। और उसी क्रम में जम्मू कश्मीर के नौगाम में भी आतंकी साजिश को जो नाकाम है वो करने की कोशिश की गई। और आशिक मीर हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशिक मीर, देखिए CRPF, SOG और पुलिस का ये साझा ऑपरेशन था और एक बड़ी सफलता थी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है और लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में लगातार, चाहे हम सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, जो लगातार विजिल जो है वो बनाए हुए हैं। और इसी बीच नौगाम जो कि सीमावर्ती इलाका है, वहां पर एक हाइडआउट जो है वो बस्ट हुआ है और इस हाइडआउट से M4 कार्बाइन राइफल्स के अलावा कई सारे आर्म्स एमुनेशन जो है वो रिकवर हुआ है। यानी एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है, जिसमें SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF, BSF के अलावा इंडियन आर्मी भी शामिल रही इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में। जिस तरह से लगातार सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और बीते कई टाइम से हम देख रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को एक तरफ से विफल भी बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन्हीं सीमावर्ती इलाकों में जो घने जंगल है वहां पर सर्च जो है लगातार की जा रही है। और इन्हीं सर्चेस के दौरान एक जंगल में जो है, जो कि नौगाम सेक्टर में पड़ता है, यहाँ पर एक आतंकियों की तरफ से जो है वहां पर आर्म्स एमुनेशन रखे गए, तो फिलहाल उनको जो है रिकवर किया गया है और इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रही है। जी देखिए आशिक में पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं या फिर प्लानिंग की गई है, उसके बाद इस तरह के हथियारों का मिलना ये बताता है कि आतंकवादी अपनी तरफ से साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार पुलिस और सुरक्षा बल उनके मंसूबों को नाकामयाब कर रही है। कम से कम ये हथियार मिलना भी इसी तरफ संदेश दे रहा है और कम से कम ये भी बता रहा है कि एक अलर्ट है, आगे भी इस तरह के जो हथियार है वो छुपे हुए हो सकते हैं आतंकवादियों की तरफ से। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद चौकसी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई है और सर्च जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं और साथ साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भी इसी तरह सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और एक और इनपुट जो सुरक्षा एजेंसीज के पास आया है कि 120 के करीब आतंकी POK में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर इसी चीज का इंतजार करते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को जो है सुरक्षा बल के ये जवान जो है नाकाम बना देते हैं और जो घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं उनके लिए भी घाटी में जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की ही बात करें या दक्षिणी कश्मीर के घने जंगलों की बात करें, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे टेररिस्ट हाइड आउट जो है अभी तक ध्वस्त भी किए गए हैं, जहां पर काफी ज्यादा हथियार जो है वो भी मिले हैं। और इसके अलावा जो हम ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क की बात करें तो वो भी एक बड़ी चिंता